जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आपके लिए 30 दिन का फतेह बैच स्टार्ट किया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज हम फतेह बैच का दूसरा दिन है हमारा। 25 प्रश्न इसमें भी करने वाले हैं। कल हमने भारत की नदियाँ और बांध से 27 प्रश्न किए थे। आज हम भारत की नदी परियोजना और बांध से 25 प्रश्न करने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में सर 110% बनता है। 2 नंबर इस क्लास से आप पक्के समझिए, एक तो परियोजना से और दूसरा बांध से। ठीक है, 110% वही सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पुलिस, लेखपाल और भैया टॉप एमसीक्यू द्वारा तैयारी, ये मान लीजिए। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्या रहा है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, बताना है राइट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। क्या रहा, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था। सर गोदावरी, कावेरी, दामोदर या कोयना। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई साहब विकल्प उत्तर सी होगा। सर कहाँ, दामोदर नदी पर। अच्छा, दामोदर एक किसकी सहायक नदी है, तो आपको ये भी बात याद रखना, ये हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, दामोदर को रूर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि इसमें कोयला बहुत उत्पादन होता है। हालांकि छोटा नागपुर पठार को रूर उत्पेद कहा जाता है, लेकिन नदी के हिसाब से आप देखें तो दामोदर को भी नदी के हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि दामोदर नदी कोयला भंडार के लिए जानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2, सीधा छपने वाला ये भी प्रश्न है कि रहा, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड या चंबल नदी घाटी परियोजना। राइट आंसर क्वेश्चन का बी होगा, यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगी। याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बताना है आपको, पराम्बिकुलम कुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों में सम्मिलित परियोजना है। सर ये भी आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों में से है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको टपका मिलेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना ये जो है ये सर केरल और तमिलनाडु का है। ठीक है, विकल्प उत्तर भी होने वाला है। ठीक है, अच्छा केरल और तमिलनाडु में अभी हाल ही में चर्चा में एक बांध चल रहा है जो आपके एग्जाम में सर आने वाला 110% है, मुल्ला पेरियार बांध। ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। किस नदी पर सर है, पेरियार नदी पर। ठीक है, नदी कौन सी है सर, पेरियार नदी है। इलाका कौन सा, मतलब कौन सा राज्य है, तो केरल राज्य में पड़ता है पेरियार नदी पर। ठीक है, अच्छा ये है किसके पास, लीज पर करना, तमिलनाडु के पास लीज पर रखा हुआ है, ब्रिटिश काल का ये है मुल्ला पेरियार बांध। याद रखेंगे, करंट का क्वेश्चन है, मतलब करंट में इस वक्त चल रहा है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना। ठीक है, करंट में इस वक्त चल रहा है, चर्चा में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों को सम्मिलित परियोजना है। बताइए मचकुंड परियोजना, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, मचकुंड परियोजना। अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। मचकुंड परियोजना याद रखेंगे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच आती है मचकुंड परियोजना। याद रखेंगे भैया, छपने वाला प्रश्न है, मचकुंड परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मयूराक्षी परियोजना किस भारत में किन दो राज्यों को राज्य में लाभान्वित हो रही है। मयूराक्षी परियोजना, राइट आंसर क्या होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, यानी कि कौन सा भैया, पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल झारखंड जो है ये कौन सी परियोजना है सर, मयूराक्षी परियोजना से भारत के दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। अब वो जमाने गए भैया, एग्जाम का लेवल आपसे ये नहीं पूछे जाएगा कि किस नदी पर है। ठीक है, अब वो सिलेबस को वही है, लेकिन क्वेश्चन टप किया है, तो मैं उसी प्रकार से आपका पीडीएफ तैयार करता हूं, तो इसलिए आपके ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना क्या है। मचकुंड परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, नागार्जुन या पोचमपाद। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपको अभी मैंने बताया सर मचकुंड परियोजना जो है ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की है। ठीक है, आपको याद है मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की परियोजना है, आप लोगों को याद रखना, अभी हम पीछे देख चुके हैं। ठीक है, विकल्प उत्तर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि उकई परियोजना स्थित है। बताना है उकई परियोजना कहां स्थित है। बोलेंगे मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर, गुजरात में साबरमती नदी पर, नर्मदा में
मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। तो आपको याद रखना उकई परियोजना है ये ताप्ती नदी पर है। और सर कहाँ ताप्ती नदी में, तो इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर होगा गुजरात में तापी नदी पर है। सीधे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि उकई परियोजना किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर, किस राज्य में है, गुजरात में, ताप्ती नदी पर। विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रहा बताना है कौन से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनिसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया। भैया छपने वाला प्रश्न है। कौन सी नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया? दामोदर भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना या नर्मदा सागर परियोजना? राइट आंसर क्या होगा? दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि पहली परियोजना है, इसका जो किया गया था हमारा निर्माण, ये भैया टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था। इसलिए विकल्प उत्तर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। कह रहा पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन। पेरियार जल विद्युत परियोजना सर कहां पर है? केरल में। पेरियार नदी भी केरल में ही बहती है, तो पेरियार जल विद्युत परियोजना भी कहां पर होगी? केरल में होगी। विकल्प बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आज सुबह मतलब आज ही सुबह 9 बजे एक क्लास हुई थी, डे फर्स्ट हमने लिया था उसका, तो उसमें भी आप ज़रूर देखें। इसमें हमने उसमें दर्रे और झीलें करवाई हैं पहले वीडियोज़ में, उसे ज़रूर देखें। बहुत बेहतरीन क्लास वो भी है। और आज डे 2 है, उसमें भी बहुत बेहतरीन आज ये भी क्लास होने वाली। ठीक है, तो आप इसे भी ज़रूर पूरा देखें और अपना स्कोर बताएं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सरदार सरोवर परियोजना अच्छी परियोजना है, बताना है। राइट आंसर क्या होगा? एग्जाम में पूछे जाने वाले में से क्वेश्चनों में से एक है सरदार सरोवर परियोजना। कहाँ? ताप्ती नदी, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प उत्तर सी होगा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना चल रही है। याद रखेंगे सरदार सरोवर परियोजना कहां सर? नर्मदा नदी पर है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। पूरा का पूरा मतलब प्रश्नों के माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस, जैसे एक एक डे फर्स्ट डे सेकंड ऐसे ही 30 दिन आप हमारे साथ लगिए। गारंटी लेता हूं आपका किसी भी एग्जाम में जाइएंगे आपको 110% सर मैं आपको गारंटी लेना 80% सिलेबस आप हमसे पढ़कर जाएंगे। ठीक है, मैं गारंटी इस बात की लेता हूँ। कह रहा इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। बताएं इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का केरल होगा। इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है सर? केरल में है, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर ए होने वाला है। ठीक है, अच्छा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताना है, इसमें आपको कुछ परियोजनाएं दी गई हैं, उनका मिलान करना है, आपको दिख रहा होगा। अच्छा प्रश्न ये भी है आपके एग्जाम के लिए। बताना है कौन सी परियोजना किस राज्य में है? कहाँ भैया? किस राज्य दिए गए हैं और आपकी परियोजना दी गई हैं, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, बताना है। देखिए मैं आपको बताऊं, कोसी परियोजना जाहिर सी बात है, कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, तो बिहार में ही होगी कोसी परियोजना। ठीक है, अच्छा चलिए नागार्जुन परियोजना ये कहाँ पर होगी? तो नागार्जुन परियोजना ये आपको देखने को मिलेगी सर आंध्र प्रदेश में। कहाँ सर? आंध्र प्रदेश में नागार्जुन परियोजना, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हीराकुंड परियोजना फेमस परियोजना है। हीराकुंड परियोजना कहाँ सर? उड़ीसा महानदी पर हीराकुंड परियोजना ये रही। बाकी आपकी मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल। तो इसलिए आपका क्या होगा? पहले का पहला ये विकल्प उत्तर सी। ठीक है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आप लोग एक बार देख लेंगे। कोसी परियोजना बिहार में है, नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में है, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है, हीराकुंड परियोजना आपकी उड़ीसा में। अच्छा पश्चिम बंगाल में फरक्का परियोजना आपने सुनी होगी, हमेशा पूछी जाती है आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताना है सलाल विद्युत परियोजना, सलाल, बरगिहार, बलगिहाल ये कहाँ पर है? सलाल विद्युत परियोजना हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? आप लोग बोलेंगे राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया क्या होगा सर? बी होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलती है। कौन सर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सलाल हो गया, बलगिहार हो गया। ठीक है, ये परियोजना ये कहाँ पर? झेलम नदी पर आपको देखने को मिलती है सर, झेलम नदी पर। ठीक है, ठीक है, झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताना है आपको मासनजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? मासनजोर बोलेंगे। अच्छा प्रश्न है सर, मासनजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? हल्दी, जलधारा, मयूराक्षी, दामोदर। जासन सॉरी मसानजोर, आई एम सॉरी, मसानजोर बताना है। मसानजोर परियोजना कहाँ सर? मयूराक्षी नदी, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, मयूराक्षी नदी पर आपको देखने को मिलेगी
मसानजोर परियोजना, जल विद्युत परियोजना। देखिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से अपनी बुक में जहां भी आप पढ़ना चाहें उसे पढ़ लीजिए। उसके बाद हमारे यहाँ रिवीजन आप जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये रिवीजन क्लासेज होती हैं और बहुत बेहतरीन होती है, पूरा का पूरा सिलेबस आपका हम लोग समाप्त करवाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या रहा बताना है। ढींगकोंग जल विद्युत परियोजना कौन सी सर? ढींगकोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? अच्छा प्रश्न है। ढींगकोंग परियोजना नाम से ही लग रहा है, आप लोग नाम से ही पहचान सकते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, यानी कि ढींगकोंग परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ढींगकोंग परियोजना, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना। अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सुमेलित नहीं है, क्या कह रहा है सर? सुमेलित नहीं है। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल और गांधी सागर मध्य प्रदेश। अच्छा, शिव समुद्रम ये आईएएस के एग्जाम तक में पूछा गया, यूपीएससी भी इसमें पूछ चुका है कि शिव समुद्रम कहाँ है। शिव समुद्र में एक जलप्रपात भी है, आपको ये भी याद रखना, और ये परियोजना भी है शिव समुद्रम, केरल में है, कावेरी नदी पर स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए ये पूछा गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, आपको याद रखना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, देखते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है जवाहर सागर राजस्थान में, बिल्कुल सही। नागार्जुन अभी हमने देखा आंध्र प्रदेश में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश, लेकिन जो शिव समुद्रम है ये कावेरी नदी पर है, लेकिन केरल में नहीं है। कहाँ भैया सर? ये कर्नाटक में है। कहाँ सर है? कर्नाटक में है, याद रखेंगे भैया। कहाँ? कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर है, शिव समुद्र में याद रखेंगे। कर्नाटक में मैसूर में आपको देखने को मिलेगी, इसलिए विकल्प उत्तर सी इसका होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताना है राइट आंसर क्या होगा। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको देखने को मिलेगी? लोकटक झील भी बहुत फेमस है, ठीक है। बताना है आपको राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, इसलिए विकल्प उत्तर डी इसका होगा मणिपुर। मणिपुर में आपको लोकटक शक्ति परियोजना देखने को मिलेगी। अच्छा प्रश्न है, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्थर की चिनई वाला बांध है? अच्छा प्रश्न है, छपने वाला बांध से पहला प्रश्न, चिनई वाला बांध है। भाखड़ा नागल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या टिहरी बांध? बताइए राइट आंसर क्या होगा सर? राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होने वाला, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध अभी देखा आंध्र प्रदेश में है, कैसा है? चिनई वाला बांध है, याद रखें। कैसा सर? चिनई बांध है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भाई साहब 10 बार ये क्वेश्चन आया है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कृष्णा नदी का पुराना बांध किस नदी पर बना है? दामोदर नदी, कल्लादा नदी? बोलेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमेशा याद रखना है सर, कावेरी नदी पर सबसे पुराना बांध बनाया गया। बांध की बात कर रहा है भाई साहब, ना कि परियोजना की, ठीक है। तो भैया सबसे पुराना कावेरी नदी पर बांध बनाया गया है, याद रखेंगे, इसलिए विकल्प उत्तर 20 क्वेश्चन का होने वाला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बैराज बनाया गया है? कहाँ सर? पश्चिम बंगाल में। अभी मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल में है, तो इसलिए राइट आंसर विकल्प उत्तर वी होगा, सॉरी सी होगा, यानी कि फरक्का बैराज। फरक्का बैराज जो है ये आपका गंगा नदी पर प्रसिद्ध बैराज बनाया गया है, जो कि सर कहाँ? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भैया याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलने देखिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या रहा है, कृष्णा नदी पर कौन सा बैराज बनाया गया? अच्छा प्रश्न है, बैराज आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, कौन सा बैराज बनाया गया है? कृष्णा नदी पर कौन सा बैराज बनाया गया है? ग्रेट अनिकट, प्रकाशम बैराज, जोबरा बैराज, ओट्टकल पिक अप वियर? बोलेंगे क्या होगा कृष्णा नदी पर? राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा सर? बी होगा, प्रकाशम बैराज। विकल्प उत्तर बी होगा। कौन सा सर? प्रकाशम बैराज स्थित है, याद रखेंगे। कौन सा सर? प्रकाशम बैराज स्थित है, इसलिए विकल्प उत्तर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या भारत में मेहराब बांध, भैया छपने वाला प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है, इस पर छपेगा। मेहराब बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र? राइट आंसर क्या होगा? भारत में मेहराब बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए, भारत में मेहराब बांध किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, केरल में। केरल में आपको मेहराब बांध देखने को मिलेगा, विकल्प उत्तर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बताना है भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत किन बांध परियोजनाओं क्या रहा है? एक मिनट, भारत में कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत किस बांध परियोजना के पीछे बनी है? रिहंद बांध परियोजना, कोसी नदी परियोजना या भाखड़ा नागल परियोजना या आपकी कह रहा दामोदर घाटी परियोजना? क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे। अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न। बोलेंगे
क्या होगा राइट आंसर? तो आपको हमेशा याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होने वाला है। रिहंद बांध परियोजना। रिहंद जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है और रिहंद पर ही गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिहंद बांध बनाया गया है ये रिहंद नदी पर ही बनाया गया है और ये सागर भी इसी बांध की परियोजना के पीछे है, याद रखेंगे। चलिए रिहंद बांध परियोजना याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। रिहंद नदी पर है, सोन की ये सहायक नदी है, विकल्प उत्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। यूपी की है, याद रखेंगे। अगला ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कर्नाटक में स्थित है? तुंगभद्रा बांध, गांधी सागर बांध, श्रीशैलम बांध, ये तो मुल्ला पेरियार बांध। बता चुके हैं भैया, इनमें से लगभग सभी बता चुके हैं, बताओ। सभी लगभग बता चुके हैं। मुल्ला पेरियार कहाँ बोला था भैया? केरल में बोला था, नहीं बोला था? तो भैया बचा कौन सा? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कहाँ है सर? कर्नाटक में है, याद रखेंगे भैया, कहाँ? कर्नाटक में है। अच्छा प्रश्न है, छपने वाले प्रश्नों में से है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पीछे रह गया था, वो पीडीएफ में गड़बड़ हो गया, ये लीजिए। जल विद्युत परियोजनाओं से अच्छा प्रश्न है। क्या भारत में एशिया की एकमात्र अधोभूमिक संजय जल विद्युत परियोजना छपेगी? भैया हमेशा याद रखना, संजय जल विद्युत परियोजना कैसी है? अधोभौमिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में संजय अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। राइट आंसर सर क्या होगा? बोलेंगे संजय जल विद्युत परियोजना सर कहाँ? हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिली। कहाँ सर? हिमाचल प्रदेश में, विकल्प उत्तर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, हम लगातार आपके लिए फतेह बैच में टॉप 30 क्वेश्चन जो हमने 30 दिन का फतेह बैच स्टार्ट किया है, तो आज इसका डे नंबर 2 था। तो आज हमने आपको परियोजनाएं और बांध से रिलेटेड प्रश्न करवाया। कल हमने दर्रे और झीलों से प्रश्न किए थे। लगातार ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। यूनेस्को स्थल से हम अगले टॉपिक जो होगा वो यूनेस्को स्थल का होगा, उसके बाद रामसर साइट। लगातार ऐसे प्रश्न जो लगातार आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सर बेल आइकन जरूर दबा लें। बहुत मेहनत से PDF बनाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।